वो कह रहे हैं सिंपलीपाल ओडिशा के ब्लैक टाइगर म्यूटेशंस के बारे में पढ़ा है आपने? एवोल्यूशन का एक और बड़ा सबूत है। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन अभी मैंने गूगल किया, जैसे मैंने आपका ये देखा, तो इसके ऊपर ये सर देखें गालिब, इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग कि टाइगर दैट changed its stripes, scientists solve mystery of Odisha black tigers. तो ये nearly half a century after tribals of Simplipal in Mayurbhanj district of Odisha claimed they had spotted a rare black tiger. Researchers have finally solved the mystery of this unique feature. अच्छा जी, feature क्या है? The rare mutation behind this has been found in one gene, transmembrane aminopeptidase Q, or TACPAP. The finding that is published in Academy of Sciences state that genome sequencing across the tiger range helped find the presence of this unique mutation. ये एक म्यूटेशन हुई है और इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग जो उन्होंने की है उससे पता चला है कि ये एक म्यूटेशन है. दिस इज अ रिजल्ट ऑफ अ म्यूटेशन. जेनेटिक म्यूटेशन क्या होती है? रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेटेड द जेनेटिक बेसिस for the pseudomelanism in these tigers and examined the role of genetic drift. They identified a coding alteration in transmembrane aminopeptidase Q and sampling of the tigers in the reserves. अच्छा तो ये सर जी एक म्यूटेशन हुई है जिसमें टाइगर जो है ब्लैक आ गए हैं, ब्लैक स्ट्राइप्स के साथ. टाइगर्स हैव अ डिस्टिंक्ट dark stripe pattern on a light background which can appear in several color shades, white, gold, blah blah blah. तो अच्छा इसको देखना पड़ेगा कि आप कह रहे हैं कि ये उसका यार इसकी वजह से ये पॉसिबल हो गया है कि डिजाइनर बिल्लियां आएंगी, डिजाइनर बिल्लियां. जो कैट लवर्स है वो बड़े एक्साइटेड हुए हैं. होंगे, जाहिर सी बात. ये डिजाइनर बिल्लियां आएंगी अब. नहीं तो इसका मुसलमान या एवोल्यूशन डिनायर्स जो है, इसका वो ये कहते हैं वो भाई शेर है तो शेर ही ना, धारीदार शेर है बस ना. रंग बदल गया ना, ये कोई एवोल्यूशन थोड़ी है. तो रंग बदल गया बस, ये तो रंग बदल गया बस. ये बातें हैं आगे से, रंगबाजी करेंगे आगे से. ये रंग बदल गया जी बस. ये कोई थोड़ी एवोल्यूशन थोड़ी है, ये तो रंग बदल गया. हालांकि इसकी इंप्लीकेशंस जरा इमेजिन करें कि आपका हैबिटेट चेंज हुआ और यू आर रिक्वायर्ड बाय द म्यूटेशन. अब ये म्यूटेशन, रैंडम म्यूटेशन जो होती हैं, ये रैंडम म्यूटेशन है एक लिहाज से कि इट माइट नॉट इवन सर्व अ पर्पस. अगर ये एडवांटेज देता है ये कलर चेंज, तो ये जीन जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि जाहिर बात है जो सर्वाइवल जिसका बेहतर होगा वो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा. और अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 1000 साल या सॉरी नॉट 1000 नहीं, लाख साल करें और फिर 500,000 साल करें, सब आपको सारे जो पुरानी धारी वाले शेर हैं वो खत्म हो जाएंगे, नापैद हो जाएंगे, क्योंकि इनको फायदा है. अब ये वैसे ही है कि जैसे आजकल के मुआशरे में वो बंदा ज्यादा पैसे कमाता है, ज्यादा बड़े घर बनाता है, अच्छी गाड़ियां खरीदता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है या जो ज्यादा अच्छा कारोबार में ज्यादा होता है. कभी आपको उस तरह के लोग नहीं मिलेंगे जो बड़ा बेवकूफ सा आदमी है, ना इसको कारोबार करना आता है ना उसको पढ़ना लिखना आता है, वो लोग उस तरह के. तो उसी तरह इसको शेरों ने तो पढ़ाई लिखाई नहीं करनी होती, उन्होंने तो ये देखना होता है कि कौन सी चीज उनको एडवांटेज दे रही है नेचर में. तो अब अगर ये तो, और एवोल्यूशन होती है नेचुरल सिलेक्शन बाय रैंडम म्यूटेशन. म्यूटेशंस जो होती हैं वो रैंडम होती है और हो सकता है इसका कोई फायदा ना हो उसको, इसीलिए इट विल रिमेन रेयर. लेकिन अगर इसका एडवांटेज होने लग गया, सो दिस विल बिकम मोर पॉपुलर. शेरनियां उन्हीं के साथ सेक्स करेंगी, उन शेरों के साथ जिनके ऊपर इस तरह के काले स्ट्राइप्स होंगे. ये छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनको समझ नहीं आती. तो वो उसकी समझ आ भी जाए, ये जिद पे फंसे हुए हैं बिकॉज ऑफ देयर गॉड. इसका रीजन डार्क जंगल होने की वजह से एवोल्यूशन एडवांटेज है छुपने में. 5 साल में 150 में से सिर्फ 8 बच्चे हैं, उनमें से 3 ब्लैक हैं. अच्छा, क्योंकि ये टाइगर्स की हंटिंग होती है, इस वजह से इंसान, वैसे जो टाइगर होते हैं ना उसकी स्ट्राइप्स जो है ना, वो ये जो 4 पांव पर चलने वाले जानवर है ना, इनको इनके लिए हैं, वो इनका कैमोफ्लेज है कि हिरन उसे नहीं देख सकता. हिरन को ब्राउन और येलो स्ट्राइप्स वाला टाइगर देखना मुश्किल है, इंसान को ब्लैक स्ट्राइप्स वाला टाइगर देखना मुश्किल है. ये म्यूटेशन बेसिकली जो है इस वजह से आई है कि ये इंसान इनकी पोचिंग जो कर रहे हैं वो उसकी वजह से आई है बहुत ज्यादा.
Yeah, that could make sense. अब हम्म, जैसे उसकी एक बड़ी एग्जांपल ये है कि हाथी जो हैं आपके, खैर दैट्स probably not, maybe it could be a bit of both, कि हाथी जो अफ्रीका में है उनकी टस्क्स जो हैं, उनके दांत जो हैं, अब 1900 की दहाई में के जो हाथी थे उनसे आधे रह गए हैं अफ्रीकन हाथियों की, क्योंकि आपने जो बड़े हाथी हैं, उनके बड़े दांत वाले हाथी थे, उनके शिकार करने शुरू कर दिए, पोचिंग शुरू कर दी उनकी। तो आइवरी एज की अ बात है, रिजल्ट अब आर्टिफिशियल उनके, सिलेक्शन। हाँ हाथी, ये तो हाँ ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन की एग्जांपल है। तो वो आपको उसने किया, और ये प्रेडेटर है, ये एक तरीके के, हमने प्रेडेटर ने ही, ह्यूमन इज अ सुपर प्रेडेटर, उसने उसकी एवोल्यूशन को किया। सो देयर इज नथिंग स्ट्रेंज इन दैट, लेकिन लोग दे नेवर अंडरस्टैंड दिस। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।